हाय एवरीवन। सो बच्चों, अगर आपने भी एम्स नर्सिंग 2025 का एग्जाम दिया था देन इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना। इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को काउंसलिंग रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन बताने वाली हूँ कि कब काउंसलिंग स्टार्ट होगी, आप लोगों का किस राउंड तक आप लोगों को सीट मिलेगी। बिकॉज बहुत सारे बच्चों का ये भी डाउट है कि दी नीट का भी हमारा स्कोर कार्ड आ चुका है। सो आई एम वेरी कंफ्यूज कि मुझे एम्स नर्सिंग में सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्या मुझे नीट के स्कोर कार्ड के बेसिस पे काउंसलिंग करानी चाहिए। सो इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक बहुत क्लियर कट सा बताने वाली हूँ कि अगर आपका एम्स नर्सिंग के अंदर इतनी रैंक तक है तो आपको एमसीसी के थ्रू काउंसलिंग कराने की जरूरत नहीं। आपको मैं प्रेफरेंस भी यहाँ पे बताऊंगी। बहुत सारे बच्चे इस भी चीज को लेके कंफ्यूज है कि एम्स से बीएससी नर्सिंग करना ज्यादा बेटर है या फिर नीट के थ्रू बीएमएस में एडमिशन लेना या फिर किसी गवर्नमेंट बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेना। वो कंपैरिजन भी मैं आप लोगों को इसी वीडियो में बताने वाली हूँ। बट उससे पहले मैं हमारे उन बच्चों से बात करना चाहती हूँ जिन बच्चों को एम्स नर्सिंग के एग्जाम के रिजल्ट में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आई थी। बिकॉज आप लोगों को का ऐसा नहीं है कि इस टॉपिक के ऊपर हम लोगों ने बात करना बंद कर दिया तो इसके ऊपर कोई सोल्यूशन नहीं निकाल रहा है। मैं आप लोगों को खुद से बताता है, नेवर गो फॉर शॉफ या फिर मैं कोई चीज बहुत ज्यादा बता के नहीं करती हूँ। आप लोगों को रिजल्ट के ऊपर जो भी क्वेरीज थी मैंने आप लोगों को अपने कम्युनिटी पोस्ट में भी दिखाया था कि मैंने आप लोगों के लिए रिक्वेस्ट रेज की है, लेकिन एम्स की साइड से कोई आंसर नहीं आया था। सो मेरे ही खुद के कॉन्टैक्ट में एक पीएचडी टीचर है जो कि एम्स नर्सिंग के अंदर, एम्स दिल्ली के अंदर क्या होता है ना, टीचर्स इंटर्नशिप के लिए जाते हैं तो उनका इंटर्नशिप था वहां पे। सो मैंने उनके थ्रू, मैं खुद नहीं गई, आई वॉन्ट लाई टू ऑल ऑफ यू, मैं खुद नहीं जा पाई एम्स दिल्ली के अंदर बिकॉज मेरे कोई कनेक्शंस नहीं है एम्स दिल्ली के अंदर। सो ऐसे कोई नहीं जा सकता है। सो उनके थ्रू मैंने जो क्वेरी रेज कराया, सिर्फ और सिर्फ उनकी साइड से एक आंसर आया है कि हमारी साइड से रिजल्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। उन्होंने सिंपल ये पॉइंट बोला है और कुछ नहीं बोला। एंड नेक्स्ट उन्होंने चीज ये बोला कि अगर आपके साइड किसी भी स्टूडेंट को ये लग रहा है कि उसके रिजल्ट में प्रॉब्लम हुई है तो आप उसको बोलो कि वो सीधा एम्स दिल्ली आए, एम्स दिल्ली आए और अपना रिजल्ट चेक करा ले। एंड ये सिर्फ और सिर्फ एक के थ्रू नहीं, आप लोगों को पता है पीडब्ल्यू के अंदर भी एम्स पैरामेडिकल और एम्स नर्सिंग के कुछ कोर्सेज चलते हैं। सो मेरे खुद के कुछ टीचर्स से मैंने अपने कनेक्ट से ये चीज कंफर्म कराया कि सिर्फ मेरे चैनल पे, बाकी चैनल्स पे स्टूडेंट प्रॉब्लम नहीं रेज कर रहे हैं। ये प्रॉब्लम और भी प्लेटफॉर्म्स पे रेज किया गया, लेकिन प्रॉब्लम है उन प्लेटफॉर्म्स ने या इस चीज को नहीं कुछ सोल्यूशन निकाला। लेकिन अभी तक सिर्फ एक सोल्यूशन ये बताया गया है कि स्टूडेंट्स पर्सनली कैन विजिट एम्स दिल्ली एंड दे कैन रीवैल्यूएट देयर रिजल्ट्स। आपके पास आपका यूजर आईडी है, आप जा सकते हो। मैं जाऊंगी तो आई डोंट थिंक कि मेरे पास मेरा यूजर आईडी नहीं है, राइट मुझे नहीं पता है। अगर आप जाओगे आपको पता है कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए थे। देखो सिंपल चीज बता दी, इफ यू आर 100% कॉन्फिडेंट, अगर आप 100% कॉन्फिडेंट हो कि मेरे रिजल्ट में गड़बड़ हुई है, 100% हुई है, तो आपको जाना चाहिए, आपको जाना चाहिए एटलीस्ट। चलो ठीक है, एम्स जाएंगे, कुछ ना कुछ तो आंसर मिलेगा, मेंटल पीस तो मिलेगा ना। मुझे एटलीस्ट ये तो रहेगा कि हाँ मेरे साथ स्कैम नहीं हुआ है, कुछ ना कुछ तो सोल्यूशन मिलेगा। आप लोग जो इतना टाइम से परेशान हो रहे हो वो परेशान होना बंद होगा। आप 2026 के लिए या फिर आप ऑल्टरनेट ऑप्शन कुछ तो करोगे। तो मैं बोलती हूँ कि अगर आपको लगता है 100% मेरे साथ हुआ है, बिकॉज देखो किसी भी वीडियो में कमेंट करने से कुछ नहीं होगा। आप मुझे बोलोगे, मेरी सारी वीडियोस में कमेंट डालोगे कि दी स्कैम हुआ है, ये हुआ है, ये हुआ है, कुछ नहीं होगा उससे। अगर ये क्वेश्चन करना है आपको जाके एम्स दिल्ली से ही करना होगा ये चीज क्वेश्चन, लेकिन ये क्वेश्चन आप सिर्फ और सिर्फ तब करोगे जब आप 100% कॉन्फिडेंट हो। एंड मुझे पता है कि बच्चे झूठ नहीं बोल रहे हैं, यू ऑल आर नॉट लाइंग, क्योंकि कोई झूठ नहीं बोलता है। लेकिन ये भी चीज सच है कि एम्स दिल्ली ने अगर बोला है उनकी साइड से नहीं हुआ है तो आपको जाके पॉइंट रेज करना चाहिए, बिकॉज यू हैव द राइट। आपने एग्जाम दिया है, आपके साथ गलत हुआ है, यू हैव टू डू इट। ठीक है, तो पहली चीज मैंने ये सोल्यूशन बता दिया है, आप ये करो। अब इसके बाद नेक्स्ट चीज आ जाता है वो बच्चे जिनका मेरिट लिस्ट में नाम आया है। ठीक है, तो अब जिनका मेरिट लिस्ट में नाम आया है उनको क्या करना है, सिंपल चीज है भाई। सबसे पहली चीज है, अगर आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ गया है तो मेरिट लिस्ट में नाम आने का मतलब है यू ऑल आर क्वालिफाइड फॉर काउंसलिंग, आप क्वालिफाइड हो काउंसलिंग कराने के लिए। तो जिसका भी मेरिट लिस्ट में नाम आया है वो, उसकी 11,000 रैंक है, 15,000 रैंक है, 20,000 रैंक है, डजेंट मैटर, सबको काउंसलिंग करानी है, सबको। क्योंकि काउंसलिंग के कोई चार्जेस नहीं लगते हैं, कोई चार्जेस नहीं है काउंसलिंग के, जीरो, बिल्कुल। सिर्फ रजिस्ट्रेशन करना होता है और जैसे ही काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी, आई टेल यू कि कैसे करना है। जुलाई तक स्टार्ट हो जाती है आपकी काउंसलिंग। तो आपको काउंसलिंग कराना है, सबसे पहले आपका राउंड 1 होगा,
देन इसके बाद आपका राउंड 2 होगा। तो सिंपल होगा, जैसे राउंड 1 स्टार्ट होगा आपको चॉइस फिलिंग कर देनी है। राउंड 1 में आपने चॉइस फिलिंग कर दिया, वही चॉइस फिलिंग आपकी राउंड 2 में चल जाती है। तो सोच समझ के करना है आपको। जितने भी एम्स है 18 एम्स है, 18 के 18 एम्स चॉइस फिलिंग में रखना है। बस प्रेफरेंस ऑर्डर अपने अकॉर्डिंग बनाने कि मुझे फर्स्ट पे एम्स दिल्ली चाहिए, सेकंड पे ऋषिकेश चाहिए, थर्ड पे जोधपुर चाहिए, ऐसे आपको प्रेफरेंस लिस्ट बना के चलनी है। तो आपने सारे के सारे एम्स फिल कर दोगे राउंड 1 में। राउंड 1 में सीट नहीं मिला तो आप डायरेक्टली राउंड 2 में चले जाओगे, डायरेक्टली राउंड 2 में चले जाओगे। राउंड 2 के लिए कोई वापस से रजिस्ट्रेशन वगैरह कुछ नहीं करना पड़ेगा, सेम चॉइस फिलिंग चल जाएगी। राउंड 2 में सीट मिल जाता है तो रिपोर्टिंग करा लो। अब रिपोर्टिंग का ध्यान से सुनो, अगर मेरे को राउंड 1 में ही सीट मिल गया तो क्या करना है। जैसे ही राउंड 1 में सीट मिला, सीट अलॉटमेंट लेटर में पता चल जाता है कि आपको ये एम्स अलॉट हुआ है। उसी एम्स में आपको फिजिकली जाना है, रिपोर्टिंग करानी है अपने सारे ओरिजिनल। एम्स की साइट से आपके पास मेल आ जाता है और जिस एम्स जो एम्स अलॉट हुआ ना उसकी वेबसाइट पे वो अटैच कर देते हैं कि ये डॉक्यूमेंट्स लेके आप लोगों को कॉलेज में पहुंचना। अगर आपके पास बाय चांस वो डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनली अवेलेबल उस टाइम पे नहीं हुए तो वो एक डीडी बनवा लेते हैं 1 लाख रुपीस का। 1 लाख का एक डीडी बनवा लेता है कि जब आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे आप वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट कर देना और ये आपके 1 लाख रुपीस आपको रिफंड हो जाएंगे। ठीक है, ये भी ऑप्शन आपको मिलता है। तो राउंड 1 में अब मैं डॉक्यूमेंट्स भी बताऊंगी कि किन किन डॉक्यूमेंट्स को आपको प्रिपेयर करके चलना है। राउंड 1 में सीट नहीं मिली, डायरेक्टली राउंड 2 में। अब राउंड 2 में सीट मिल गई, रिपोर्टिंग करा लो। अब दी अगर राउंड 2 में भी नहीं मिली तो क्या कोई ऑप्शन है? यस। अगर इसके बाद होता है आपका ओपन राउंड, जितनी सीट्स बच जाती है राउंड, ऐसा नहीं है कि सीट बचती नहीं है, सीट बचती है, कम बचती है लेकिन बचती है। राउंड 2 में अगर आपको पार्टिसिपेट करना है तो आपको 25,000 देने पड़ेंगे। अब ये 25,000 सीट मिल जाती है तो रिम्बर्स हो जाते हैं, रिफंड हो जाएंगे। जितनी फीस है उतनी कट के बाकी रिफंड हो जाएंगे। और अगर सीट नहीं मिलती है तो 25 के 25 रिफंड हो जाएंगे सेम ओरिजिनल बैंक अकाउंट में जिससे आपने पेमेंट किया था। तो ये आपको ध्यान रखना है। राउंड 1, राउंड 2, ओपन राउंड, तीन राउंड होता है सिर्फ और सिर्फ, इसके अलावा और कोई राउंड नहीं होता। इन्हीं में सारी सीट फिल हो जाती है। अब बात कर लेते हैं किस कैटेगरी के बच्चे को कितनी रैंक तक सीट मिलने के चांसेस हैं। जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी एंड एसटी। तो अगर आप एक जनरल कैंडिडेट है और आपकी जो रैंक है ना वो 2,500 तक है, मैं सेफ ओपन राउंड तक लेके चल रही हूँ, 2,500 तक है, तो मैं आपको बोलूंगी काउंसलिंग तो देखो हर किसी को करानी है, तो आपको सीट यहाँ पे मिलने के चांसेस है। मैं वो भी बताऊंगी कि 100% अगर आपकी रैंक है 1500 तक, इवन 1700 में भी मिला है लास्ट ईयर, 2,000 ही ले लेता है तो 100% मिल जाएगी। यहाँ पे डाइसी सिचुएशन है। ईडब्ल्यूएस में हो और आपकी रैंक है 5,000 तक, सीट मिलेगी। ओबीसी कैंडिडेट हो, रैंक है आपकी 4,000 तक, मान के चलो 4 या 3,500 के आसपास, इसी रेंज में। सॉरी, एससी कैटेगरी हो 6,000 तक रैंक है, और एसटी कैटेगरी 6 नहीं, इवन ज्यादा ही मिल जाते हैं यहाँ पे। तो इसमें तो आप 8,000 तक मान के चलो, यहाँ पे आप कम से कम 11,000 तक मान के चलो। इतने तक आप मान के चलो कि आपको 70% चांसेस सीट मिलेगा, फॉर श्योर मिलेगा। और जैसे ही फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड के रिजल्ट्स आ जाएंगे उसके बेसिस पे ओपन राउंड की कट ऑफ प्रेडिक्ट करना बहुत इजी है। तो मैं अपने ही चैनल पे A to Z सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगी, कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है, किसको ओपन राउंड में जाना है, किसको 25,000 लगाने का फायदा है, सब कुछ बताऊंगी। लेकिन अभी आपका इतना कंफ्यूजन तो दूर हुआ है यहाँ पे कि मुझे एमसीसी प्लस एम्स नर्सिंग दोनों की काउंसलिंग करानी है, राइट। अगर आप बोल रहे मेरी जनरल में 10,000 रैंक है, 11,000 रैंक है, तो मैं बोलूंगी एम्स को मत, एम्स के बारे में सोचो ही मत, एमसीसी पे जाओ, सीधा एमसीसी में टारगेट करो। एमसीसी से अब कंपैरिजन देख लो, एमसीसी से जो बीएससी नर्सिंग मिलता है ना, एमसीसी से बीएससी नर्सिंग बीएचयू में मिलता है, दिल्ली कॉलेजेस में मिलता है, जिपमर में मिलता है, उससे बहुत बेटर एम्स है। बीएचयू को अगर कंपेयर करोगे तो बीएचयू नर्सिंग एम्स सेम लेवल का है, इतना ही अच्छा बीएचयू है, बट टॉप मोस्ट एम्स है भाई। एनआईआरएफ रैंकिंग भी तो मैटर करती है, तो एम्स की एनआईआरएफ रैंकिंग, तो अगर आपको कहीं पे एम्स नर्सिंग मिल रहा है उसके बदले में अगर आपको एमबीबीएस के अलावा कोई भी कोर्स मिल रहा है, तो मेरा प्रेफरेंस आप लोगों का सिर्फ और सिर्फ ये है कि गो फॉर द एम्स नर्सिंग। एम्स नर्सिंग की काउंसलिंग पहले हो जाएगी, इसके बाद एमसीसी की होगी, तो आपको आइडिया लग जाएगा एम्स में आपको सीट लेनी है। एम्स में आपको सीट मिल जाती है फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड में, तो जरूरी नहीं है कि आपने देखो फर्स्ट राउंड सेकंड ओपन राउंड जाके अक्टूबर में होता है,
एक बहुत अच्छी ट्रिक बता रही हूँ। आपको लगता है कि दी मुझे एमसीसी में भी लास्ट राउंड तक ट्राई करना है, लेकिन तब तक तो एम्स की जो काउंसलिंग है उसमें मुझे सीट या तो लेनी पड़ेगी या छोड़नी पड़ेगी, तो मैं बोलूंगी कि आप एम्स की सीट ले लेना फर्स्ट सेकंड राउंड में, कोई फीस नहीं लग रही है, कोई फीस नहीं लग रही है। आप एम्स की सीट ले लेना, रिपोर्टिंग करा लेना, ज्वाइनिंग करा लेना। फीस कितना, 3-4 हजार, 4 हजार मैक्स, इससे ज्यादा नहीं लगता। उससे साथ साथ एमसीसी भी ट्राई करते रहना। इसका सेशन लेट स्टार्ट होता है एम्स का। अगर आपको लगता है मुझे एमसीसी से एमबीबीएस मिल रहा है तो एम्स की सीट छोड़ देना एमसी, क्योंकि एम्स में ऐसा कोई वो नहीं है कि आपको कुछ देना पड़ेगा। यहाँ पे स्पेशल ओपन राउंड में जाओगे तो 25 हजार का नुकसान है, लेकिन वो अक्टूबर में होता है, तब तक आपकी एमसीसी क्लियर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अब बात कर लेते हैं जरा डॉक्यूमेंट्स की, कि दी डॉक्यूमेंट्स में बता दो। वैसे मैं ऑलरेडी बहुत बार बता भी चुकी हूँ आप लोगों को, तो सिंपल सा है, 10th की और 12th की मार्कशीट बहुत शॉर्टली बनवा के रखना, ठीक है। इसके बाद आपके पास एक ओरिजिनल आईडी प्रूफ होनी चाहिए, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस। और एक और चीज ध्यान रखना, सारे डॉक्यूमेंट्स के ऊपर जो आपकी डिटेल्स है वो सेम होनी चाहिए। किसी के ऊपर स्पेलिंग गलत है, किसी में सरनेम गलत है, किसी में मम्मी पापा का सरनेम कुछ और लिखा हुआ है, वो चीजें मत करना, ठीक है। इसके बाद आप लोगों का माइग्रेशन सर्टिफिकेट, जो आपने जहां से आपने 12th पास की है ना, वहां से आपको आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट मिल जाएगा, वहां से लेके रखना। अगर आपने गैप लिया आफ्टर 12th, आप जस्ट 12th के डायरेक्ट बाद आप नहीं ज्वाइन कर रहे हैं एम्स नर्सिंग, तो आपका गैप सर्टिफिकेट बहुत बच्चे कंफ्यूज होता है। दी गैप सर्टिफिकेट कहाँ से बनेगा? आपके नियर बाय कोई भी एसडीएम ऑफिस है, ठीक है, लोकल जो कोर्ट्स होती है ना, वहां पे चले जाना। वो आपको एक, उनके पास पूरा फॉर्मेट होता है गैप, उनका काम ही होता है गैप सर्टिफिकेट बनाते हैं वो, तो उनके पास पूरा फॉर्मेट होता है, ठीक है। एक स्टैम्प पेपर आता है, आई थिंक 50 रुपीज का स्टैम्प ऐसा कुछ बोलते हैं उसको, उसके ऊपर पूरा फॉर्मेट वो प्रिंट करके अपनी स्टैंप लगा देते हैं, अपने सिग्नेचर कर देते हो, बना के दे देते हैं कि आपने जो 1 साल का गैप लिया था इसमें आप किसी भी लीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं थे। इस चीज का प्रूफ होता है गैप सर्टिफिकेट। एक दिन में बन जाता है, ये बहुत जल्दी एक दिन में बन जाता है, ठीक है। डोमिसाइल की जरूरत नहीं होती है, लेकिन स्टिल आप डोमिसाइल बनवा के रख लेना। फिर आता है नेक्स्ट आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट। अब कैटेगरी सर्टिफिकेट में बड़ा हल्ला है, बहुत हल्ला है। तो जो ईडब्ल्यूएस और ओबीसी एनसीएल वाले स्टूडेंट है, उनका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट चलेगा अभी तक के लिए यही है कि 1 अप्रैल 2025 से लेके 15 मई 2025 के बीच का ही होना चाहिए। अगर इसके बीच का नहीं होगा तो आपको कैटेगरी बेनिफिट नहीं मिलेगा, आपकी काउंसलिंग जो होगी एज अ जनरल होगी। सो ये तो डॉक्यूमेंट्स है ही। आपका एम्स का एग्जाम दिया था तो आपके पास आपका एडमिट कार्ड होगा, वो एडमिट कार्ड आपको लेके जाना है। आपका जो सीट अलॉटमेंट लेटर आएगा आपको उसके प्रिंट लेके जाना है। आपको अपने पास 10 से 12 पासपोर्ट साइज फोटोज आपको निकलवाना है। आपके मम्मी पापा के आधार कार्ड की एक फोटो कॉपीज आप लोगों को अपने पास लेके रखनी है। तो ये फॉर श्योर डॉक्यूमेंट्स है जो आप लोगों को ड्यूरिंग काउंसलिंग चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो इन चीजों का ध्यान रखना है। मैंने आप लोगों को सारी चीजें बता दी है, राउंड 1 राउंड 2 ओपन राउंड कैसे करना है। जिनको रिजल्ट में अपना प्रॉब्लम लग रहा है, स्कैम लग रहा है, उनको एम्स दिल्ली जाओ, अपना रिजल्ट रिवैल्यूएट कराओ और नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर करना शुरू कर दो। अब मेरे साथ बहुत सारे बच्चे भी पूछ रहे थे कि दी 2026 का बैच आप कब स्टार्ट करोगे। मेरी सिंपल एंड क्लियर इन्फॉर्मेशन आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ ये है कि आप लोग ड्रॉप लेने से पहले नीट में जो स्कोर आया है उसके बेसिस पे ट्राई करो। नीट में बहुत कम है, नहीं लग रहा है, तो सिंपल सी चीज है आप लोगों का, जो मैं 2026 के बैचेस स्टार्ट करूंगी, मैं प्रॉपर एम्स नर्सिंग के लिए नहीं स्टार्ट करूंगी, क्योंकि ये चीज हमें भी पता है एम्स नर्सिंग के अंदर वी आर हैविंग लिमिटेड सीट्स। तो इस बार जो हमारा व्यू रहेगा ब्रॉड व्यू लेके चलेंगे हम लोग, क्योंकि इस बार आरयूएचएस भी नीट के अंदर आ रहा है और वी हैव नो आइडिया कि नेक्स्ट ईयर से कौन सा एग्जाम नीट में ही इन्वॉल्व हो जाए। तो हमारा जो फोकस रहेगा वो नीट रहेगा। मैं नीट प्लस एम्स नर्सिंग दोनों का एक कंबाइंड बैच स्टार्ट करूंगी। मेरे बैचेस 1 अगस्त से स्टार्ट होंगे, 1 अगस्त से स्टार्ट होंगे। प्रॉपर पर्सनलाइज्ड काउंसलिंग, पर्सनलाइज्ड प्रिपरेशन वहां पे होगी। तब तक आप लोग भी रिलैक्स हो जाओगे, मैं भी काउंसलिंग से फ्री हो जाऊंगी। तो ऐसी मजेदार पढ़ाई करेंगे ना कि 1 साल में सिलेक्शन लेके दिखाएंगे। 1 अगस्त से लेके टिल द डेट ऑफ एग्जाम रेगुलर चलेगा। सब कुछ नीट पैटर्न का पढ़ाऊंगी, क्योंकि अगर हम हाई अचीव करके चलेंगे ना कि मुझे नीट लेवल का पढ़ना है, तो एम्स नर्सिंग तो हम निकाल ही लेंगे। हम ऐसी पढ़ाई इस बार करके चलेंगे। एंड मेरे बैचेस में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों की लाइव सेशंस मिलेंगे, लाइव क्लासेस मिलेंगी, जीके भी मिलेगा, साथ ही साथ स्टेट, बिकॉज एक बैच होगा जिससे डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर पाओगे। अलग अलग बैचेस ज्वाइन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये ध्यान रखना। तो अभी कोई बैच ज्वाइन करना है तो थोड़ा वेट कर लो। 1 अगस्त से मेरे बैचेस, अभी मैं 1 जुलाई से मैं प्रमोशन स्टार्ट कर दूंगी, आप एनरोल करना शुरू कर देना।
1 अगस्त से प्रॉपर क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे हमारे, ठीक है। चलिए फिर ओके, एंड चैनल सब्सक्राइब करके रखना बिकॉज सारी इंफॉर्मेशन लेटेस्ट अपडेट इसी चैनल पे आप लोगों को मिलेंगी।